अब हम देखेंगे जो दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे कि देखिए 3/2 है और 4/5 है, ठीक है। इस दोनों के बीच में हमको एक परिमेय संख्या निकालना है। इसमें बहुत आसान है। इसको क्या कीजिए, एक परिमेय संख्या निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ के और आधा कर दीजिए, ठीक है। 3/2 जोड़ 4/5 को आधा कर दीजिए, ये हो गया एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 15 जो 8/2 बराबर 23/20, ठीक है। एक परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको सिर्फ दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और उसका आधा निकाल लीजिए, ये हो गया एक परिमेय संख्या, ठीक है। यदि एक से अधिक निकालना हो, ठीक है, तब क्या करते हैं, ठीक है। इस एक परिमेय संख्या को हम लोग ऐसे यदि निकालेंगे, आधा करके निकालेंगे तो जो माध्य भी कहलाता है, इस दोनों परिमेय संख्या का माध्य भी होगा, ठीक है। माध्य भी यही होगा। यदि सिर्फ 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये माध्य भी यही निकलेगा, ठीक है। हमको एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना है दो परिमेय संख्या के बीच में, एक से अधिक, ठीक है। तब क्या करेंगे, एक से अधिक निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, देखिए 2 तरीका है इसके बनाने का। पहला जो तरीका है, ठीक है, पहला तरीका में क्या करेंगे, जो पहले हम दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये निकल गया। यदि हमको दूसरा निकालना है, दूसरा परिमेय संख्या निकालना है दोनों के बीच में, ठीक है, तब क्या करेंगे, एक जो पहले दिया है संख्या उसका और जो भी निकालने हैं उसका, उसके बीच में एक संख्या निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि हम 3/2 पहले से दिया हुआ है, अभी एक परिमेय संख्या निकाले हैं 23/20, ठीक है। अब इस दोनों को आधा कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 53/40। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा क्योंकि हम 2 से इसमें भाग दे रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आता ना, यदि इसको हम ऐसे तो लिखा था, इसको 53/20 लिखा था, उसमें फिर 2 से भाग दे रहे हैं। तो आपको तो हम पहले ही क्लास में बताए हुए हैं। जैसे कि देखिए 53/20 अब भागा है 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 53/20 अब गुना 1/2, तब तो हो गया, समझ में आ गया। अंश कौन से गुना कीजिए, हर को हर से गुना कीजिए, आ गया। ऐसा ही डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक। अब दूसरा निकल गया आपको, फिर तीसरा निकालना है, तब क्या कीजिए, तीसरा निकालना है तो इसके और इसके बीच में, चाहे इसके और इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लीजिए। तीसरा निकालना है तो हमको क्या करेंगे, तीसरा परिमेय निकालना है तो इसके और इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लीजिए। तो 23/20 जो 53/40 के बीच में एक निकालना है, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो एक निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 46/40 जोड़ 53/40/2, तो हो जाएगा 9/80 निकल गया, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पर हम 3/2 और इसके बीच में निकाले थे, इसके और इसके बीच में एक निकाले थे। उसी प्रकार आप इसके और इसके बीच में भी एक निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीका से फिर हमको यदि चौथा निकालना होगा तो इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे एक और, फिर 5वां निकालना होगा जो निकलेगा अभी चौथा, उसके और इसके बीच में निकाल लेंगे 5वां। ऐसी करके आप कई निकाल सकते हैं, कितना हो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या होता है, जो हम बिना ये दो आधा करते करते भी निकाल सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको इस दोनों परिमेय संख्याओं का हर को बराबर करना है, ठीक है। हर को बराबर करके आप भी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए एक परिमेय संख्या हो गया 3/2, एक परिमेय संख्या है 4/5, ठीक है। इसको हर के बराबर कीजिए। देखिए इसके टेबल और इसके टेबल में भी वो समान संख्या आना चाहिए, उस हिसाब आप एलसीएम ले लीजिए दोनों का, ठीक है। 2 और 5 का एलसीएम हो गया 10, ठीक है। तो हर बराबर हो गया। हर बराबर करने के लिए एलसीएम ही लीजिएगा, वो आसान ही रहेगा, नहीं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लिए 10, ठीक है। अब देखिए हम 5 में कितना गुना किए कि 10 आया, तो 5 में हम 2 गुना किए 10 आया, तो हमको 4 में भी 2 गुना करना पड़ेगा, तभी ना बराबर होगा इसके। 4 गुने 2, ठीक है, मतलब ये हो गया 8/10।
प्रकार हम 2 में कितना गुना किए हैं, 10 आया। ठीक है, तो 2 में हम 5 गुना किए हैं, इसलिए 10 आया है। उसी प्रकार हम जितना नीचा में गुना किए हैं उतना ही ऊपर में भी गुना करेंगे, तो 3 गुने 5 बराबर 15/10। हम आपको पहले ही बताए हुए इस सब तुल्य परिमेय संख्या है। इसका तुल्य परिमेय संख्या ये, इसका तुल्य परिमेय संख्या ये है। ठीक है, ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम हर बराबर किए हैं, इसलिए दोनों को ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं, कि भाई कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इस दोनों के बीच में यदि हमको कहेगा 3 परिमेय संख्या निकाल लीजिए, चाहे 1 परिमेय संख्या निकाल लीजिए, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 परिमेय संख्या देखिए 15/10 है या 8/10 है। ठीक है, तो 8 के बाद क्या होता है 9/10, फिर 10/10, फिर 11/10, ठीक है, 12/10, फिर 13/10, 14/10। ठीक है, देखिए कितना परिमेय संख्या निकल गया आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यदि आपको कहेगा 6 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि देखिए 15 और 8 के बीच में हर तो बराबर ना है दोनों का। ठीक है, इसलिए इसमें हर से अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है, सीधे आपको हर में 10-10 लिख देना है बस। ठीक है, और ऊपर में देखिए 15 और 8 के बीच में कितना संख्या आता है, 6 संख्या आता है, 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो आप 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, यदि 6 कहेगा परिमेय संख्या निकालने तो 6 होगी। यदि आपको 3 कहेगा तो आप कोई भी 3 इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, कोई भी आप 3 लिख दीजिए, चलेगा, सब चलेगा। ठीक है, 3 परिमेय संख्या निकल गया आसानी से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि कहे, मान लीजिए हमको 6 नहीं 3 नहीं, मान लीजिए कहे 10 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यदि 10 परिमेय संख्या निकालना होगा तब क्या करेंगे। तो चूंकि देखिए ये हर से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हर जब बराबर हो जाता है तब इसको भूल जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, इसको याद ही नहीं रखना है। अब अंश को सिर्फ देखिए, तो देखिए ये 15 और 8 के बीच में तो वो 6 ही संख्या मिल रहा है, हमको निकालना है 10। तो क्या करेंगे, इस दोनों में हम कोई ऐसा संख्या से गुना कर दें जो इस दोनों का गैप में 10 आता है। जैसे कि हम इसमें गुना कर दिए अंश में, अब अंश को मतलब रखना है, हर को नहीं, हर बराबर होने के बाद कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो गया 10 गुना 8 गुना। देखिए अब दोनों के गैप हमको बढ़ाना है, यदि 15 में 5 से गुना कर दी, आप जितना मन है, आपकी इच्छा है, आप जितना से गुना कीजिए, 5 10 20 25, हमको सिर्फ 10 गैप लाना है। ठीक है, तो हम 5 से गुना कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, जैसे कि हम 4 से गुना कर दिए। ठीक है, तो इसमें 4 से गुना कर दिए, तो दोनों में सेम संख्या से गुना कर दीजिएगा, ऊपर नीचे दोनों में, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। ठीक है, अब देखिए कितना है, 60/40 हो गया। ठीक है, ये हो गया 8 चौक 32/40। ठीक है, अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया, क्योंकि हम समान संख्या से बराबर किए हैं, तो गुना किए हैं। ठीक है, अब देखिए इस 32 और 60 के बीच में कितना परिमेय संख्या हो गया, 10, क्या 10 से भी ज्यादा 20 परिमेय संख्या निकल गया आपको। ठीक है, इस तरीके से आप जितना भी निकालना होगा आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कुछ ना कुछ नंबर, और गैप को बढ़ाते रहिएगा, अंश के गैप को। देखिए ना, इस अंश के गैप को हम बढ़ा दिए 4 से गुना करने के बाद। ठीक है, अब हमको 10 परिमेय संख्या निकालना है, तो 32 के बाद 33/40, आप मान लीजिए 35/40, कुछ भी लिख दीजिए, अब 40/40 लिख दीजिए, सब सही है। ठीक है, मान लीजिए 50/40 लिख दिए, ये भी इस दोनों के बीच में है, 55/40 लिख दिए। ठीक है, 56/40 लिख दिए, 47/40 लिख दिए, 57/40 लिख दीजिए। इस तरीके से आप जितना निकालना होगा उतना निकालिएगा, यदि कम पड़ जाए तो फिर गुना कर दीजिएगा किसी दूसरे नंबर से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्याओं को हम बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में कैसे सजाते हैं। चलिए, जैसे कि हम 4 परिमेय संख्या लिए यहाँ पर, 1/2 3/4 5/7 11/13। ठीक है, अब इसको हम परिमेय संख्या को बढ़ते हुए या घटते क्रम में जैसे भी आपको सजाना है वो सजा सकते हैं। पहले क्या करना है, आपको सबके हर को बराबर करना है बस। ठीक है, तो सबको हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सभी का हर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 है, 4 है, 7 है और 13 है। इसका एलसीएम लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 1 2 7 30, तो ये हो गया 2
30, ठीक है। ये इसका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 7 4 13 चौका 52, 13 चौका 52, अब 7 दूना 14 और 7 5 35 1 36, यह इसका एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब सभी को एलसीएम को बराबर कीजिए। देखिए तो 1/2 बराबर 366, 3/4 बराबर 364, 5/7 बटा 364, 11/13 बराबर 364। अब देखिए 2 में कितना से गुना किए 364 आया, तो 2 में हम लोग 182 से गुना किए तो 364 आया है। तो हम लोग अंश में भी उतना ही से गुना कर देंगे। ठीक है, 182 बटा 364। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस देखिए 4 में कितना से गुना किए 364 आया, 4 में हम 91 से गुना किए तो 364 आया। तो भी हम लोग इसके अंश में भी 91 से गुना कर देंगे, 373 बटा 364। ठीक है, अब देखिए 7 में कितना से गुना किए कि 364 आया, तो 7 364 में भाग दीजिए तो आपको निकल जाएगा 52, फिर उसको अंश में गुना कर दीजिए, हो जाएगा 0 25 26। ठीक है, अब देखिए 13 में हम कितना से गुना किए कि 364 आया, तो 13 से 364 में भाग दे दीजिए। ठीक है, तब 28, फिर 11 को 28 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 11 को 8 8 10 308 बटा 364। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस देखिए सबका हर बराबर हो गया। ठीक है, अब आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में सजा लीजिए, सबके अंश को देख के आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए और घटते क्रम में सजा लीजिए। जैसे बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, देखिए सबसे कम वाला क्या है, सबका हर तो बराबर है, तब हर से कोई मतलब ही नहीं है। अब अंश देखिए सबसे कम अंश वाला कौन है, 182, ये पहले दिखाएगा 182 बटा 364। और इससे बड़ा देखिए 182 से बड़ा और बाकी से छोटा, इससे बड़ा है वो 260, ये हो गया 260 बटा 364। इससे बड़ा देखिए तो 273 बटा 64। ठीक है, और सबसे बड़ा है 308 बटा 364। ठीक है, इधर सजा गया, ये सजा है ना, हमको तो दिखाना है ये वाला। अब देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू होगा वो लिख दीजिए। तो देखिए इसके वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग में कितना था, 182 बटा 364 का वैल्यू था 1/2 लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, डेट इज। ठीक है, अब 260 बटा 364 में क्या है 5/7। ठीक है, फिर 273 बड़ा कौन है 3/4, और सबसे बड़ा है 11/13। ये बढ़ते क्रम में होगी, इसी का उल्टा कर रहे हैं तो घटते क्रम में हो जाएगा। घटते क्रम में पहले हम सबसे बड़ा वाला कर लेंगे, घटते क्रम में क्या हो जाएगा 308 बटा 364, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 273 बटा 364, उससे छोटा है 260 बटा 364 और उससे छोटा है 182 बटा 364। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आप लोग जो वैल्यू होगा वो लिख दीजिए, 11/13, इससे छोटा है 3/4, इससे छोटा है 5/7।